Hello students, welcome back to today's lesson. So today's lesson is a conversation. Okay, आज का जो lesson है वो है conversation के ऊपर. वैसे there are lots of videos on my shorts section. Don't forget to check those out. And there are some important lessons in the long video section of my channel. Okay, so अब देख लेते हैं ये conversation और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से translate करेंगे और different तरीके से translate करेंगे. ठीक है? Just so we can polish up the way we are going to speak this in English. Okay, this is not the literal translation, this is not the hoo-ba-hoo translation, this is a way of speaking what you're thinking or what you're trying to say, जो आप सोच रहे हो, जो बोलना चाह रहे हो, आसानी से और बहुत ही कम समय में. Okay, so देख लेते हैं ये कन्वर्सेशन क्या है. ये एक पोस्ट रिगार्डिंग कन्वर्सेशन है, यानी कि किसी को कोई पोस्ट देना है, नौकरी में कोई कंपनी में किसी को पोस्ट देना है, उसी चीज को लेकर एक बॉस और उनके सबऑर्डिनेट में बात हो रही है. ठीक है, सो दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अनिल. ओके, सो ये जो मिस्टर सतीश है ये है बॉस और ये समझ लीजिए उनके सबऑर्डिनेट है. और ये रोहन जो बंदा है, this person called Rohan is about to be selected for the post of the account manager. Okay, so this is the setting. ये दिमाग में बिठा लो, उसके बाद we will go into the conversation. Okay, now let us go into the conversation. So Mr. Satish is saying कि रोहन को मेल कर दीजिए कि हमने उनको अकाउंट मैनेजर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है. फुल स्टॉप. अनिल बोल रहे हैं, सर जी देखो ये कन्वर्सेशन हिंदी में है, जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं. ठीक है, सर जी ये पोस्ट पैसे के लेन देन को लेकर है. आपको सावधान रहना चाहिए कि इतनी पावर किसी कल के लौंडे को ऐसे ही ना सौंप दे. ठीक है, सो ये उसको वार्निंग दे रहा है अपने बॉस को कि मतलब इतना ट्रस्ट भी कोई मतलब नए बंदे को लेकर नहीं करना चाहिए. अभी देखो एक लाइन है यहाँ पर, कल के लौंडे को. हम लोग जब ऐसा बोलते हैं ना, सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेफर टू समबडी हु इज आइदर अ लिटिल यंग कंपेयर टू दीज टू पीपल. ओके, उम्र में शायद ये रोहन जो है इन दोनों से ऑब्वियस है, इन दोनों से छोटे हैं उम्र में, या फिर कल का लौंडा. इट कैन ऑल्सो सिग्निफाई कि रोहन की मतलब प्रोफाइल जो है, सीवी जो है, बायो जो है, वो शायद इतनी एक्सपीरियंस वाली नहीं है. तो उनको इतने मतलब पावर वाली पोस्ट अकाउंट मैनेजर मीन्स दिस पर्सन विल नो एवरीथिंग अबाउट द लेन देन ऑफ मनी इन द कंपनी, है ना. सो इतना पावर का पोस्ट ऐसे ही मतलब आप सौंप रहे हो. इसका तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, बहुत सारी जगह पर काम भी नहीं किया है. तो ये है सिचुएशन. ठीक है, सिचुएशन पहले समझनी चाहिए क्योंकि ताकि हम अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सके, है ना. टारगेट है समझाना. क्या समझाना चाह रहे हो, दैट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट सेंटेंस जो कि सतीश बॉस बोल रहे हैं. रोहन को मेल कर दीजिए कि हमने उनको अकाउंट मैनेजर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है. मेल कर दीजिए यानी किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आस्क कर रहे हैं. ठीक है, asking does not mean you're asking a question. Okay, this asking means I'm asking or I'm telling someone to do something for me. मैं किसी को कुछ करने को बोल रही हूँ. So that is an asking, not like asking a question. It is a little different. ठीक है, so asking almost signifies ordering. ये इसको ऑर्डर कर सकता है, सतीश जी अनिल जी को ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज सतीश जी अनिल जी के बॉस है. ठीक है, ऑर्डरिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग. यहाँ पर ये समथिंग क्या है, मेल कर दीजिए. क्या करना है, टू मेल समवन. समवन कौन है, रोहन. ओके, किसी को सिलेक्ट करना. देखिए इस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उनको मेल कर दीजिए कि हमने उनको अकाउंट मैनेजर के पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है. ओके, मीन्स इंग्लिश में टू सिलेक्ट समवन, to choose someone. Okay,
सिलेक्ट किया है। ओके, किसी को सिलेक्ट करना मीन्स टू सिलेक्ट समवन और टू चूज समवन। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिलेक्ट किया है, इसको कैसे लिखेंगे? हैव डन सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन हो गया है, हम लोगों ने कर ली है, या फिर सतीश जी खुद बोला कि मैंने इनको ही सिलेक्ट किया है, मीन्स इट्स ऑलरेडी डन, पास्ट टेंस, हैव सिलेक्टेड समवन इज रोहन। ओके, सो सिलेक्ट किया है इंग्लिश में बोलेंगे हैव डन द सिलेक्शन, मीन्स आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड दिस पर्सन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे इस पूरे चीज को बोलेंगे। You guys can just rewind and listen to whatever I have explained up till now. Okay, थोड़ा सा रिवाइंड कर फिर से मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन को देखे तो और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने डिफरेंट तरीकों से इसी सेम चीज को, इसी सेम स्टेटमेंट को मैं मन के भाव जताने के लिए हाउ आई कैन एक्सप्रेस दिस एंटायर सिचुएशन, एंटायर थिंग इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज। ओके, मेल रोहन एंड टेल हिम, और बोलो, यहाँ पर और बोलो नहीं है बट वी कैन यूज दिस, एंड टेल हिम, क्या बोलेंगे? दैट वी हैव सिलेक्टेड हिम फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट मैनेजर। ये एकदम करेक्ट है, इतना बोल दो, एकदम करेक्ट है। इसको थोड़ा सा और पॉलिश करते हैं अभी। ठीक है, मेल रोहन एंड लेट हिम नो, दिस इज अ फ्रेज। ओके, you can use this phrase instead of this, tell him, उसको बोलो, instead of let him know, उसको ये जानकारी दे दो। ठीक है, उसको ये जानकारी दे दो that यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, that we have selected, तो so selected को अगर हटा दे, सिलेक्शन मतलब क्या? किसी को चूज करना है ना। we have chosen him for the post of account manager. You can use either of these words, it's perfectly fine. Okay, इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। The next one, मेल रोहन that, देखो यहाँ पर ना I have omitted and tell him, क्योंकि ये जो है ना ये ऑब्वियस सी बात है, मेल करके तो कुछ बोलना ही है, तो ये ऑब्वियस है ना। So sometimes we drop certain words, certain phrases because it is already implied. ये समझ में ही आ रहा है तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, छोटा करके बोल लेते हैं। मेल रोहन that he has been selected as the account manager. Okay, that he has been chosen भी बोल सकते हो, chosen as the account manager। आई बात समझ में? So ये लास्ट लाइन जो है it's a very shortened version। अच्छा, सो नेक्स्ट सेंटेंस पर फोकस करते हैं। अनिल क्या बोल रहा था? सर जी, ये पोस्ट पैसे के लेन देन को लेकर है, आपको सावधान रहना चाहिए कि इतनी पावर किसी कल के लौंडे को ऐसे ही ना सौंप दें। ठीक है, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ वेरी वेरी हिंदी टर्मिनोलॉजी ऑफ रेफरिंग टू somebody in power or post, as for example your boss. The word is sir ji. ओके, तो ये तो इंग्लिश में चलेगा ही नहीं। ओके, सो दिस वर्ड हैज टू गो। व्हाट यू कैन राइट और से इन प्लेस ऑफ दिस सर्जी वर्ड इज बॉस, और आई कैन जस्ट सिंपली से मिस्टर सतीश। ओके, बट इट्स इवन बेटर, इससे भी बढ़िया कर बोलना अगर है तो वी विल यूज the person's last name. Okay, तो जब भी हम किसी के last name use करते हैं, okay, provided that you obviously know your boss's last name, then it means we are giving this person a hell lot of respect. Okay, मतलब I expect कि कोई अगर आपका बॉस है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट यू शुड नो इन 90% ऑफ द केसेस, 90% केसेस में आपको आपके बॉस की लास्ट नेम पता होनी चाहिए, है ना। और आप देखोगे गौर से कि आप मतलब कोई भी अगर पोस्ट का इंसान कहीं पर कहीं ऑफिस वगैरह में बैठा हुआ है तो उनके टेबल के सामने एक मतलब नेम प्लेट रहती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है उनकी मतलब क्वालिफिकेशंस थोड़ा बहुत और यू नो द पर्सन्स फुल नेम।
तो वहां से तो पता लग ही जाता है। खैर, it is expected that you know your boss's last name. Okay, so it's a very good idea that sometimes when you don't want to use the word boss, you can use the word Mr. Singh. Okay, as in this boss's Satish's last name Mr. Singh. अगर चलो 10% केसेस में मैं सोच रही हूँ कि नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके बॉस की लास्ट नेम क्या है, ठीक है, नाम तो पता है, देन यू यूज मिस्टर सतीश। ओके, फर्स्ट नेम तो पता है तो वही यूज करो। बेस्ट केस सिनेरियो इज यू यूज द लास्ट नेम विथ अ प्रॉपर सिग्निफायर। ओके, मिस्टर या फिर किसी का अगर पीएचडी है तो डॉक्टरेट, वहां से डॉक्टर हो सकता है। ओके, सो ऐसा। ओके, एंड you can use the first name in case you don't know the last name, or you can just use boss. Okay, सर जी तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पोस्ट, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ओके, डॉट डॉट देकर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पोस्ट डॉट 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 अप टिल है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, ये पोस्ट पैसे के लेन देन को लेकर है। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं कैसे बोलेंगे। दिस पोस्ट रिलेट्स टू, किसी चीज को लेकर है, इट कंसर्न्स मनी, और दिस पोस्ट रिलेट्स टू मनी, पैसे के लेन देन को लेकर है, रिलेट्स टू मनी। और इफ यू वांट टू, मतलब इफ यू वांट टू लेंथन द सेंटेंस थोड़ा सा, इट कंसर्न्स विथ लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी, और इट कंसर्न्स फ्लो ऑफ फंड। ओके, फंड के फ्लो को लेकर है ये पोस्ट। अभी ये सब जो है इट्स अ बिट लेंदी, सो आई कैन जस्ट से द टर्म इट कंसर्न्स मनी। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू मनी इन अ कंपनी, it can relate to a lot of things that we do with money. लेन देन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, ओके, एम्प्लॉयज की सैलरी, स्टेशनरी खरीदना, ये वो वगैरह वगैरह। सो it can signify a lot of different types of expenses, incomes, किसी मतलब सिचुएशन में you know टैक्सेस इवेट करना या फिर ब्राइब्स, बहुत कुछ हो सकती है। सो उतने डिटेल में अगर नहीं जाना है, then I can just say that this post concerns money या फिर relates to money. Okay, किसी चीज को लेकर है, पैसे को लेकर है, so it relates to money, concerns money. concerns to नहीं होगा, relates to होगा। concerns किसी चीज को लेकर है, क्या चीज को लेकर है, पैसे को लेकर है, किसी चीज के रिलेशन में है, किस चीज के रिलेशन में है, इट रिलेट्स टू मनी। ओके, नेक्स्ट लाइन, आपको सावधान रहना चाहिए कि इतना पावर किसी कल के लौंडे को ऐसे ही ना सौंप दे। ये पूरा जो सेंटेंस है ये, बी केयरफुल, आपको सावधान रहना चाहिए। इतना बड़ा स्टेटमेंट छोटे से एक वर्ड में समा गया। देखो, बी केयरफुल बिफोर यू एंट्रस्ट। अ बेटर वर्ड इज एंट्रस्ट, NEN, एंट्रस्ट। ओके, आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, याद नहीं रहेगा, तो आप सिर्फ ट्रस्ट बोल सकते हो, ठीक है, एन को हटा सकते हो। इट विल स्टिल बी करेक्ट, इट विल स्टिल मीन द सेम थिंग, it still sounds fine, but a better English is, this is from old English, okay, so a better English is to use the word entrust. Entrust automatically means that ये phrase, I am putting my trust into someone, entrusting someone, okay. सिर्फ अगर ट्रस्ट बोलोगे उसका भी मतलब एक ही है, पर उससे ज्यादा गंभीर, मतलब डीप मीनिंग अगर चाहिए तो आई कैन यूज द वर्ड एंट्रस्ट। ओके, अभी देखो ये जो वर्ड है ना, कल का लौंडा, ये हिंदी वाला वर्ड है, फ्रेज है हिंदी वाला। तो इसको कैसे बोलेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में? बोलो, आई कैन यूज द टर्म नोवाइस। ओके, नोवाइस मतलब जिसका बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है। अभी यू विल रिकग्नाइज दिस वर्ड। आप में से जिन लोगों को कंप्यूटर गेम्स खेलने की आदत है, आप लोग शायद इस वर्ड को पहचान गए हो, नोवाइस। बिगिनर्स लेवल होता है ना गेम्स में,
So that is also called sometimes the novice level. Okay, amateur level or novice level, पर amateur word हम use नहीं कर रहे यहाँ पर because it is not exactly relating to some type of a how should I put it? It relates to an official work. Okay, so I'm using the word novice जिसका experience कम है या फिर जो थोड़ा सा यंग है, जैसा कि कंप्यूटर गेम्स में यू गेट मोर एंड मोर एक्सपीरियंस विथ ईच लेवल, है ना. सो बिगिनर्स लेवल कुछ होता है जहाँ पर कुछ टास्क्स आपको कंप्लीट करनी होते हैं, कुछ काम कंप्लीट करना होता है. देन यू मूव टू द इंटरमीडिएट लेवल, देन यू मूव टू द लेवल ऑफ एक्सपर्ट, है ना. सो नोवाइस का ऑपोजिट है एक्सपर्ट. मैं आप लोगों को ऑपोजिट्स भी करवाऊंगी, पर लेट अस डू ऑल ऑफ दिस फर्स्ट. ओके, लॉन्ग वीडियोस में इतना सारा ऑपोजिट्स वगैरह नहीं, वो शॉर्ट्स में मैं थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, बट लॉन्ग वीडियोस में आई ट्राई टू डू बिगर कन्वर्सेशंस एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, सो बी केयरफुल बिफोर यू, मतलब वार्न कर रहे हैं, बी केयरफुल बिफोर यू एंट्रस्ट और ट्रस्ट अ नोवाइस विथ सच पावर. इतनी पावर, सच पावर. ओके ओके, सच यहाँ पर मतलब I have bought many things from the market such as apples and bananas and toffees and cream. ये सब नहीं. हाँ, वहाँ पर क्या है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो क्या क्या खरीदे हो, such as. ओके, बट यहाँ पर सच एक दूसरे वर्ड के सामने जब बैठता है उस वर्ड को मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है ना. इट इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ the next word. So here such means so much power. Okay, be careful before you entrust a novice जिसकी experience कम है with so much power. So much power भी बोल सकते हो अगर सच आपको मतलब थोड़ा सा problematic लग रहा है. with such power. देखो मेरा voice tone भी आपको ध्यान में रखना है. Okay, so I can say the entire thing like this. Be careful. I can shorten this sentence too. Be careful whom you give such power to. ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर ऐसा भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये थोड़ा सा छोटा कर दिया, आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पर यू कैन यूज ईदर ऑफ दिस. सो हाउ आर वी गोइंग टू से द फाइनल कन्वर्सेशन. सतीश बोल रहा है, मेल रोहन दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द अकाउंट मैनेजर. अनिल बोल रहा है, बॉस बी केयरफुल whom you give such power to. Or you can say this also, be careful before you entrust a novice, kalka londa, with such power. अभी हुबहू सब चीज़ें तो हिंदी से इंग्लिश में नहीं आएगी ना. सो कलका लौंडा, yesterday's boy, as it will sound very funny. Okay, so we will have to say that a novice, okay, or a young guy. But if I say young, so experience की और पॉइंट नहीं हो रहा है. नोवाइस अगर बोलोगे तो एक्सपीरियंस की और पॉइंट कर रहे हैं हम. यंग तो मतलब सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन्स एज, पर यहाँ पर काम वाली बात है ना, तो एक्सपीरियंस, नोवाइस. ओके, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेसन. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय नेक्स्ट लेसन. बाय बाय फॉर नाउ.